तो इस बार मेड इन इंडिया राखी से चाइना को 4,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। तो इसके इम्पैक्ट जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो अब पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिलेटेड चाइना के इंपोर्ट्स पर, हमारे जितने भी चाइना से इंपोर्ट्स हैं और गुड्स के इंपोर्ट्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स की क्या बॉयकॉट पॉलिसी रहेगी इंडियन गवर्नमेंट की, वो सब के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो CIIT है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि काम करती है ट्रेडर्स के लिए, और इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इस बार अर्ज किया था। ये 14 जुलाई की रिपोर्ट है कि भैया इस बार हम अपनी जितनी भी राखी का प्रोडक्शन है वो खुद करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल भी हमारा होगा, एंड प्रोडक्ट भी हमारा होगा, यानी कि पूरा जितना भी रिसोर्सेस से लेकर एंड प्रोडक्ट तक हमारा ही सामान होगा, इंडियन गुड्स से ही बना होगा। और इन्होंने इस बार 4,000 करोड़ रुपीस का नुकसान दिलवाया है चाइना को इन राखी फेस्ट। तो राखी का फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, उसमें 6,000 करोड़ रुपीस का पूरा वो व्यापार होता है। उसमें से 2,000 करोड़ रुपीस की जो राखी है वो सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता था, और बाकी का जो था वो पिछले सालों तक चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और इस बार इन्होंने ये भी कहा है कि भैया जितनी भी राखी हमने बनाई थी उसमें से 5,000 राखी हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को दी, और वहाँ से वो आगे जितने भी सोल्जर्स हैं हमारे इन फ्रंटियर एरियाज उनको उन्होंने पहनने के लिए दी। तो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। खैर, इस बार जो इन्होंने इनका छोटा सा मूव है ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ला सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया इज़ अ फेस्टिवल कंट्री। यहाँ पे काफ़ी फेस्टिवल आते रहते हैं, हर महीने में एक फेस्टिवल तो होता ही है। और अगर मेजर फेस्टिवल्स की बात करें, दिवाली, होली और राखी जैसे फेस्टिवल की, तो इसमें काफ़ी गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना। तो अगर हम चाइना के इंपोर्ट्स पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और खुद आत्मनिर्भर होकर सेल्फ सफिशिएंट होकर इन फेस्ट में भी अपना प्रोडक्शन चालू करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं फॉर स्मॉल स्केल वर्कर्स, आर्टिशियंस, और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे कि यार इससे GDP पे क्या असर पड़ेगा चाइना की। नहीं, इससे GDP पे बहुत गहरा असर नहीं पड़ेगा उनकी, लेकिन इससे उनके मन में बैकलॉग हो जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर हम ऐसी छोटी छोटी शुरुआत करते हैं तो हम ये देखने को मिल सकता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी साइंस का सेक्टर है, इनोवेशन का सेक्टर, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकता है इस छोटे छोटे मूव को देख करके। अब यहाँ पे जो रिसेंटली इनका पूरा मिशन जो सक्सेसफुल हुआ, और इन्होंने कहा कि हमने एक भी राखी जो है चाइना से इंपोर्ट बॉयकॉट करने वाले हैं चाइना गुड्स को। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगस्त 9 को वो चाइना क्विट इंडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे 800 लोकेशन से भी ज़्यादा, क्योंकि इनके पास 6 करोड़ मर्चेंट्स हैं और 2,000 एफिलिएट्स हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा है ये CIIT की। तो काफ़ी इंपैक्ट ला सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहे हमारे स्मॉल वर्कर्स को, तो इससे काफ़ी हमारा जो बूस्ट होगा सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर भारत का, वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ बात करूंगा कि 4,000 करोड़ रुपीस अगर आपको छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन दे देता हूँ कि अगर 4,000 करोड़ रुपीस छोटा लग रहा है और कितना घाटा है ये देख लीजिए आप इसमें, कि इसमें हम सुकोई 30 के 12 विमान खरीद सकते थे और रफेल के करीबन 2 विमान तो हमारे पूरी तरीके से आ सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 4,000 करोड़ रुपीस से हम ये विमान खरीदते या इससे हमारा, ये तो सिर्फ आप ये माने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और ये सारा पैसा आ रहा है, इससे हम विमान। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 4,000 करोड़ रुपीस कम नहीं होता है, इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है और हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा ही है। लेकिन अब मैं बात करूँगा जिस बारे में, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स उसके ऊपर आ रहे हैं कि आई ऑन चाइना, इंडिया लुक्स टू इंक्रीज बैरियर्स और इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया। तो जितने भी बैरियर्स और इम्पोर्ट्स हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम इम्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड्स है उनको अलग तरीके से उनका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, जिनकी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन की उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, और यहाँ पे मेंटेन स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड इनिशिएट मोर फ्रीक्वेंट चेक्स एट द पोर्ट्स गुड्स कमिंग फ्रॉम मैनी एशियन कंट्रीज। क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो कलर टीवी इंपोर्ट्स हैं उनमें चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। और रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये होगा कि अगर किसी व्यापारी को वहाँ के टीवी खरीदने हैं, चाइना के ब्रांड के टीवी खरीदने हैं, तो वो अब NOC लेनी पड़ेगी उसको बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री से। वहाँ से अगर उसे NOC मिलेगी तब जाकर ही वो इंपोर्ट कर सकता है। तो काफ़ी सख्त लाइसेंस रूल्स हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाते हैं। अगर हम खुद बॉयकॉट करते हैं थोड़ा थोड़ा, खुद एक इंडिविजुअल लेवल से भी, और कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं इन डिजिटल मार्केट। क्योंकि अभी देखिए सैमसंग और रेडमी का अगर मैं कहूँ, एक न्यूज़ आ रही थी उसमें ये लिखा था कि सैमसंग भी आने वाले टाइम में जो लो प्राइस मोबाइल्स हैं वो जनरेट करना स्टार्ट करेगा, और जितने भी उसकी फर्म्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो इंडिया में शिफ्ट करेगा फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड प्रोडक्ट। यानी कि पूरा जो फंक्शन होगा सैमसंग का आने वाले टाइम में बजट फोन्स पे होगा, ताकि जो रेडमी का पूरा मार्केट है उसको कहीं ना कहीं से कम किया जाए और इंडिया की जो निर्भरता है अपने पे उसको बढ़ा दी जाए। और आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि जितने भी ये बैन है और रिस्ट्रिक्शंस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे एशियन गुड्स पर भी, और इसका असर सिर्फ चाइना को ही नहीं मिलेगा, वियतनाम,
वियतनाम, म्यांमार और आसियान कंट्रीज को भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिला होगा। तो देखते हैं आने वाली पॉलिसीज क्या होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोज़ में मेरे साथ ही बने रहेगा। इस तरीके से हम वीडियोज़ लाते रहते हैं आपके लिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।